आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। आयुर्वेद ने किस व्यक्ति को स्वस्थ कहा है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक मिलता है सुश्रुत संहिता में। तो श्लोक क्या है और उसका क्या अर्थ होता है तो वो हम जानते हैं। समदोषः समागनिश्च समधातु मलकिर्यः प्रसेनातेन्द्रियमना स्वस्थ इति विधीयते। अर्थात समदोषः, जिसके तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ, इनको दोष कहा है। वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद में इन्हें त्रिस्तंभ भी कहा जाता है। ये तीनों सम अवस्था में होने चाहिए, इनकी साम्य अवस्था होनी चाहिए। दूसरा समाग्निश्च, यानी आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 13 अग्नियाँ होती हैं। 7 धात्वाग्नि और 5 भूताग्नि, 1 जठराग्नि। 13 जो अग्नियाँ हैं वो सभी सम अवस्था में होनी चाहिए। समदोषः समाग्निश्च समधातु, हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो 7 धातुओं की साम्यावस्था से होता है। तो 7 धातुएं कौन सी होती हैं? देखिए, जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं तो एक प्रोसेस होता है, उससे 1 बाय 1 करके अंतिम धातु बनती है 7वीं। तो पहले चरण में जैसे हमने भोजन किया, उससे सबसे पहले रस बनेगा, फिर रस से रक्त बनेगा, रक्त से फिर मांस बनेगा, मांस से फिर मेद बनेगा, मेद से फिर अस्थियां बनेंगी, अस्थियों से मज्जा बनेगी, और मज्जा के बाद जो 7वीं और अंतिम धातु है शुक्र धातु या रज धातु, ये 7 धातुएं हमारे शरीर में बनती हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरी जो चैन है, ये ठीक तरह से होनी चाहिए। हमारे शरीर में भोजन का पाचन ठीक से होना चाहिए, तभी इसका ठीक से रस बनेगा। रस से फिर इससे रस जब ठीक बनता है तो रक्त बनेगा, रक्त अगर ठीक बनता है तो फिर मांस बनेगा, मांस के बाद मेद, एक्स्ट्रा चर्बी बनेगी, फिर अस्थियां बनेंगी यानी बोन्स बनेंगी, फिर आपकी मज्जा बनेगी, फिर आपका कहीं जाकर अंतिम जो सर्वप्रिय धातु है, सबसे बलशाली जो धातु है शुक्र धातु यानी वीर्य का निर्माण होता है। समदोष है समाग्निश्च समधातु मल क्रिया है, यानी आपकी जो मल निष्कासन की क्रिया है। आपके शरीर में मल निष्कासन आपकी त्वचा से भी होता है, आपके मल मूत्र जो पायु और उपस्थ हैं उनसे भी आपका जो टॉक्सिन मैटर है, आपके शरीर की जो गंदगी है, जो आपके शरीर का मल है, जो आपके शरीर का वेस्टेज है, वो सब इनसे निकलता है। तो ये प्रक्रिया आपकी ठीक होनी चाहिए, यानी आपका टॉयलेट का जो प्रोसेस है, पेशाब का जो प्रोसेस है, यूरिन का जो प्रोसेस है, वो ठीक होना चाहिए। यानी यूरिन का अधिक आना भी एक डिजीज है, यूरिन का कम आना भी डिजीज हो सकता है। तो सम अवस्था में यूरिन आना चाहिए, और आपकी जो मल है वो भी आपकी ठीक से आनी चाहिए, यानी ना आपको कॉन्स्टिपेशन होने चाहिए, ना आपको लूज मोशन होने चाहिए। तो तीसरा, आपको जो पसीना है वो भी आपको आना चाहिए। बहुत ज़्यादा पसीना आना भी गलत है और पसीना का न आना भी गलत है। तो जो मल है उसके निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो संतुलित होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए। तो समदोष है समाग्निश्च समधातु मल क्रिये। फिर आगे है प्रसन्नातेन्द्रिय मनः, आपकी जो इंद्रियां हैं वो प्रसन्न होनी चाहिए, वो खुश होनी चाहिए, उन्हें अच्छा लगना चाहिए। आपकी इंद्रियां क्या हैं? आपकी 5 मुख्य इंद्रियां हैं जिन्हें सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। वो आपकी आँख, नाक, कान, बापू के 3 बंदर, आँख, नाक और कान, और मुँह
यानी जीवा और स्किन त्वचा, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं से ही हम सब चीज़ों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो ये आपकी प्रसन्न होनी चाहिए। कहते हैं ना कि कोई खुशी होती है तो कहते हैं कि इस व्यक्ति का रोम रोम खुश है, इस व्यक्ति के रोम रोम में खुशी भरी हुई है, इसकी आंखों में खुशी है, इसके चेहरे पर खुशी है ना। तो पूरे शरीर में, इन इंद्रियों के साथ साथ पूरे शरीर में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। वो प्रसन्न पूरा शरीर कब होगा? जब आपकी 5 इंद्रियां प्रसन्न होंगी, खुश होंगी। प्रशांत इंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते, यानी ऐसा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है जिसके दोष सम हो, जिसकी 13 अग्नियां हैं वो साम्य अवस्था में हो, जिसकी 7 जो धातुएं हैं वो सम अवस्था में हो, जिसकी मल निष्कासन की प्रक्रिया है वो ठीक अवस्था में हो, और जिसकी इंद्रियां प्रसन्न हो, यानी वो जो प्रसन्नचित्त रहता है, वो व्यक्ति ही स्वस्थ कहलाता है। ऐसा महर्षि सुश्रुत आयुर्वेद में कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।